मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्णों का मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो मूक माटी में जो हमारा विषय चल रहा था, थोड़ा सा याद है किसी को? क्या विषय था हमारा? माटी को रौंदा जा रहा था, है ना। पहले तो क्या हुआ था कि शिल्पी को लगा कि नहीं, वो नहीं कर पाएगा ये काम, क्योंकि माटी तो माँ है, माटी के ऊपर मैं पैर कैसे रखूं, है ना। तो लेकिन फिर जब उसकी अंदर की चेतन शक्ति ने रियलाइज कराया कि कर्तव्य जरूरी है, कर्तव्य है तुम्हारा कि तुम माटी को रौंद कर, भले ही उसे तकलीफ देनी होती है, लेकिन उसको रौंद कर आगे बढ़ाओ, है ना। तो ये बताया जा रहा है। ठीक। उसके बाद शिल्पी ने उसको रौंदना शुरू किया और माटी भी अपना इंतजार ही कर रही थी, है ना। एक एक सेकंड दीजिए। हम्म, तो माटी तो इंतजार कर ही रही थी, वो तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, है ना, कब शिष्य को एक आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो माटी खुश हो जाती है इस चीज से कि उसको अब कलश बनने की उसकी यात्रा शुरू हो गई। पानी तो उसमें ऑलरेडी मिला दिया था, उसको छान भी लिया गया था, लेकिन रौंदने के टाइम पर रुक गया था शिल्पी। ठीक है ना। तो सब कुछ समझाने के बाद जब अंदर का अंतरंग मन संभल गया, तो अंदर के अंतरंग मन के संभलने से जो शिल्पी का शरीर है वो एक यंत्र के समान चलने लगा। जैसे एक यंत्र रुक जाता है, और कभी देखा हो, नोटिस किया हो, किसी भी बड़ी बड़ी सारी मशीनरी है ना, तो उसका एक पार्ट कहीं से शुरू होता है, धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। ऐसे ही जो शिल्पी है उसका राइट फुट ऊपर उठा, राइट, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसका पूरा बॉडी उसके साथ जैसे एक यंत्र काम करता है, ऐसे वर्क करने लगा। शरीर अपने आप काम करता है, उपयोग पर डिपेंड करता है। मन वचन काया फॉलो किसे करते हैं? हमारी आत्मा के उपयोग को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। हम जैसा कहते हैं, उसको आदेश देते हैं, वैसा बॉडी काम करने लगती है। ठीक। तो वो ऑलरेडी वेट कर ही रही थी। फिर क्या हुआ? जब माटी को ऐसे पलटा अल्टा जा रहा था, तो माटी पलटने से, और जैसे आपने नोटिस किया हो ना कि कभी हम आटा भी करते हैं ना, गूंथते हैं, आटा गूंथते हैं, तो गूंथने के बाद थोड़ी देर बाद वो और भी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब माटी को भिगाया गया, चिकनी माटी थी, वो बहुत बहुत सॉफ्ट हो गई, और ज्यादा इतनी सॉफ्ट कि जैसा स्पर्श आज तक शिल्पी ने नहीं किया था, ऐसा शिल्पी को महसूस दिया, जैसे कि कोई असंभव कार्य कर दिया हो, है ना। जैसे यहाँ पर तुलना किससे की गई थी? अरिहंत भगवान से, जिनको कि पाना पॉसिबल नहीं है ना, उनको छू पाना, उनके चरण स्पर्श कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट शिल्पी को ऐसा ही लगा जैसे पार भगवान को पा लिया, इतना उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। ठीक। और जो माटी की कोमलता है ना,
उसको किससे कंपेयर किया आचार्य श्री ने, कवि ने? मखमल के साथ। मखमल बहुत कोमल होता है, सबको ही मालूम है। वो एकदम मखमल भी जैसे, मखमल का मान भी जैसे मिट गया। मतलब इतना कोमल हो गई थी वो मिट्टी की चिकनाहट जो है। आम्र की फिर मंजुल मंजुल मंजरी से उसे कंपेयर किया। ठीक है, जो कोमलतम कोपल है उसकी भी मसृणता, मसृणता को मतलब उसकी मुलायमता, है ना? वहां पर वो भी अपनी मुलायमता को भूलकर अस्मिता को भूल चुकी, मतलब उसमें कोई शर्म नहीं रही, है ना? और उसको ऐसा लगा जैसे माटी उसका मजाक बना रही है कि भाई मैं तुमसे ज्यादा कोमल हो गई हूँ, मुलायम हो गई हूँ, है ना? तो ऐसा लग रहा था आम की मंजरियों को देखकर जैसे वो इस बात से थोड़ी नाराज हो गई हैं, और उनके बाहर की जो त्वचा है हल्की हल्की रक्त रंजिता हो रही है। तो ये एक गहन अध्ययन बहुत बारीकी से किसी ने देखा हो तो ही वो इस तरह का संवाद, इस तरह का कम्युनिकेशन प्रकृति का क्रिएट कर सकता है। तो माटी की कोमलता उस समय मखमल को भी, और बहुत ही कोमलतम मंजरी जो कोपल होती हैं, बड्स होती हैं, उनको भी मात दे रही थी। ठीक। तो उस पर फिर माटी की मृदुता जो थी, माटी की मृदुता को एक कैरेक्टर की तरह बनाकर बताया गया कि वो चुप न रही। माटी की मृदुता, माटी नहीं बोली, माटी की मृदुता मतलब कि उसके अंदर का जो चिकनाहटपन है, उसका जो गुण है ना? उसकी जो विजडम है, माटी की विजडम जो है, वह भी बोल पड़ी। ठीक है, तो क्या कहा? बहुत गूढ़ रहस्य बताने लगी, सुनने सुनाने की बात, सत्ता की बातें बताने लगी। सत्ता क्या? यानी जो हमारा अस्तित्व है ना? उसका परिचय, पता बताने लगी। ठीक। तो उसने कहा कि आंखों का, वैसे तो आंखें काजल के लिए हैं, लेकिन आंखें जिन आंखों में अगर करुणा है तो वह करुणा हमें चेतन की पहचान कराती है। उन उन आंखों ने जिनमें की करुणा है, हम जान सकते हैं कि इसमें चेतना झलक रही है। चेतन की तुम पहचान करो, है ना? फिर कहा कि जिन अधरों में यानी होठों में लाली है, राइट? वह लाली क्या बता रही है? वह लाली भी तभी मैटर करती है जब समता का पान किया जाए, यानी समता में रहा जाए। ठीक है ना? तो आंखों में करुणा यानी पर्सन के अंदर करुणा होना चाहिए। और क्या होगा, उसका चारित्र कैसा होगा? भाई, आंखों की करुणा तो हमें सम्यक दर्शन के बारे में बता रही है कि हाँ, ये इस आत्मा में चेतना है, राइट? लेकिन कितनी चेतना है, तो वह उसकी समता से पता चलता है। ठीक है ना? तो समता का अनुपान कौन करता है? होठों से करना है अगर कुछ तो करो क्या? समता का अनुपान करो, समता का पान करो। ठीक है? समता में रहो, चारित्र में समता को लाओ। ठीक है? तो क्योंकि चेतन की पहचान की जा रही है, सत्ता की पहचान बताई जा रही है। ठीक है ना? तो कैसी होती है सत्ता? जहाँ आंखों में करुणा हो और होठों से निरंतर समता का पान हो। ठीक। और जहाँ यंग अवस्था है, जहाँ बल है शरीर में, ठीक है, तो उस बल पर घमंड ना करके उसका बलिदान करो, यानी उसको साधना में लगाओ। ठीक है ना? बजाय इसके कि मुझ में बल है तो उस बल का मिसयूज करूं, नहीं, उस बल को सही दिशा में लगाकर यानी उसको यूज करो। ठीक। ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद शायद ये वाला पैराग्राफ भी हो गया था कि बाल जो है, घुंघराले बाल सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है। काले घने घुंघराले बाल जो हैं वो प्राचीन शास्त्र अगर देखा जाए तो उसमें उन्हें सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो कह रहे हैं कि बालों की सुंदरता या शरीर की सुंदरता होते हुए भी काया का मत सम्मान करो। मतलब कि सम्मान किसका करना? अपनी आत्म तत्व का, आत्मा का सम्मान करो।
बाह्य काया कैसी मिली है ये तो सिर्फ नाम कर्म से है ना? तो उसके ऊपर अपने आप को मान करना, अपना उस पर सम्मान चाहना, है ना? तो वह अच्छा नहीं है। ठीक है? तो ये सब उपदेश कौन दे रहा है? माटी की मृदुता। ठीक? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने कही, वो कही कि जो चरण भी है ना, चरण भी उनकी चरणाई या मतलब उनकी जो वास्तविक गति है, वो कब इम्पोर्टेंट है? जब पूरा चलकर विश्राम करो। पूरा चलकर विश्राम करो मतलब तब तक चलते रहो इन चरणों से जब तक कि मंजिल पा ना जाओ। तब तक वह साधक रेस्ट नहीं करता। तब तक वह माटी क्या कह रही है कि शिल्पी को एक तरह से उद्बोधन दे रही है ना? कि लगे रहो अपने कार्य में जो तुमने काम शुरू किया है, उसमें जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए, तब तक इन चरणों का पूरा यूज़ नहीं है, ठीक है? तो और क्या कहती है कि जो और सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरु मत्ता का, जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही, यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती। मौन का घूंघट मुख पर लेती मतलब चुप हो गई, है ना? कि कौन चुप हो गया? मुदिता माटी की मृदुता, माटी की जो कोमलता थी, जो अभी तक बोल रही थी, है ना? मुदित मतलब प्रसन्न होकर, तो उसको ये बात कहने में प्रसन्नता हो रही थी। जो किसको कह रही है वो ये बात? शिल्पी को, ठीक है ना? शिल्पी को वो उद्बोधन दे रही थी। और जो उसने उद्बोधन दिया, सत्ता की पहचान बताई और इस शरीर के अंग अंग की वास्तविकता बताई कि चरणों की सार्थकता कब है? जब पूरा मंजिल तक पहुंच जाएं, उससे पहले नहीं, ठीक है ना? तो कहा कि और छोर कहाँ उस सत्ता की? वह सत्ता जिसकी ये बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग करी थी ना जहां से कि सत्ता की अतिशय, ना सत्ता का अतिशय बताती हूँ, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें, है ना? तो एक सत्ता से पहचान कराई जा रही है। तो क्या कहा कि वह सत्ता का कोई आदि और अंत नहीं है, ठीक है? और छोर मतलब स्टार्टिंग एंड एंड नहीं है, यानी वह आदि अनंत है। तीर तट कहाँ गुरु मत्ता का, तीर तट मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है? तीर तट कहाँ? गुरुमत्ता का जो कुछ है प्रस्तुत है, जो है वह बता दिया। और वह भी क्या है? अपार राशि की एक कणिका। अपार राशि कह लीजिए, जैसे रेत है, रेत का एक कण, है ना? इतना ज्ञान जो अभी बताया वो ऐसा एक ज्ञान, छोटा सा ज्ञान है। जैसे सिंधु जलांजलि, उसी में से कभी किसी योगी को देखा हो, वहीं से जल भरते हैं और अर्पित कर देते हैं, है ना? तो बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही वहीं से ज्ञान लिया और वहीं पर विसर्जित कर दिया। यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती, ठीक है? ये कह के वो चुप हो जाती है। तो लेकिन हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया? थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करिए कि और छोर कहाँ उस सत्ता का, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का। तो मतलब जो अभी तक यहाँ पर जो माटी का और उसका कुम्हार का, बाकी सब गधे का या जिसका भी, सबका जो था, वो एक छोटी सी प्रस्तुति है गुरु ज्ञान की, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, 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 वो ये कह रही है क्योंकि माटी की मृदुता बोल रही है, राइट? उसके पास कितनी नॉलेज है? अपनी कुछ कह रही है कि जो कुछ है प्रस्तुत है, जितना उसको ज्ञान था, उसने वह बता दिया, ठीक है ना? क्योंकि वह तो खुद तो कुछ है ही नहीं ना, कैरेक्टर ऐड किया था, एक तरह से आध्यात्मिक जो उद्बोधन है बीच-बीच में कवि
दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर सत्ता की पहचान भी बताई और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो साधक है उसको जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस उसकी एक तरह से जो उसकी विजडम है, इतना ही है मैटर कि पूरा चलकर विश्राम करो, ठीक है। और बाकी तो जो फिर जो सत्ता है, माटी का करेक्टर उससे कंपेयर किया गया है। माटी का कैरेक्टर नहीं, माटी की मृदुता एक कैरेक्टर है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो बोल रही है इस समय, ठीक है। हाँ, ठीक, हम्म थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए थे ना, मौन को भी एक कैरेक्टर बना दिया था, राइट, मौन बोल रहा था, है ना। ऐसे ही मृदुता बोल रही है, माटी की जो कोमलता है वह अपनी तरफ से कुछ संबोधन दे रही थी शिल्पी को, ठीक है, उससे चुप रहा ना गया। तो उसका जो संबोधन था उसको सुनकर क्या हुआ, यहाँ पर इफेक्ट आया। पूरा चलकर विश्राम करो, इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला, पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल श्लथ हो आया था। क्या हो गया था, शिल्पी जो है पैर चला रहा था, है ना, माटी को रौंदने के लिए पैर चलाने हैं उसे। तो पैर चलाते चलाते वो थकान सी फील करने लगा था, ठीक। तो माटी की मृदुता, जो कि उसके पैर चलाने से माटी मृदु हो गई थी, है ना, तो एक नया कैरेक्टर आ गया प्रेजेंट में, राइट। तो उस मृदुता ने शिल्पी को संबोधन दिया, जिससे कि शिल्पी ने क्या कैच किया वहां से, पूरा चलकर विश्राम करो, यानी अपने अभी रुको मत, कहते हैं ना, थको मत, रुको मत, चलते रहो, ठीक है ना। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया, उसके अंदर फिर से एक स्फूर्ति आ गई। होता है ऐसा कोई, पता नहीं आप लोगों ने कभी म्यूजिक, कभी कभी ऐसे म्यूजिक होते हैं ना, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं, है ना, उनको सुनते ही फिर से मन में एक एनर्जी आ जाती है उनकी वर्डिंग्स को सुनकर, भले ही हम कितने भी थके हुए हों, फिर से एक एनर्जी आ जाती है। तो वही काम यहाँ पर माटी की मृदुता ने किया शिल्पी के साथ, उसको ये पंक्तियां सुनकर कि अरे मुझे नहीं रुकना चाहिए, मुझे थकने का भी कोई अवसर नहीं है ना, मैं कहाँ अभी पूरा विश्राम कर सकता हूँ, है ना। तो उसका जो शरीर शिथिल यानी थकान महसूस कर रहा था, श्लथ यानी ढीला पड़ रहा था, तो वह उसमें फिर से स्फूर्ति आ गई और रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आजानू, पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति, माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन सी। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा सुनकर जो मृदुता की उद्बोधन था, उसको सुनने के बाद जो एनर्जी आई, उससे क्या हुआ, रौंदन क्रिया और गति पकड़ ली, मतलब कि जो पैर चलाने की थी, उस रौंदने की माटी को रौंदा जा रहा था ना, तो वह और क्रिया गति पकड़ जाती है। गति पकड़ना मतलब तेजी से चलने, वह क्रिया और तेजी से करने लगता है। तो करता है तो क्या होता है, कभी देखा हो रौंदने में पैरों से अगर कुछ भी रौंदा जाता है ना, तो क्या हुआ, शिल्पी के पद जो पैर थे, आजानू मतलब घुटनों तक, ठीक है। तो माटी की गहराई में उसके पैर जो है घुटनों तक डूब गए थे, इतना डीप था। सोचिए, अब बार बार उसको पैर निकालना पड़ रहा होगा उसमें से, इतना सारा उसके पैर जो थे घुटनों तक माटी में सन गए, ठीक है ना, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटी हुई प्रकृति, प्रकृति यहाँ पर माटी को प्रकृति के रूप में कहा जा रहा है। पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से, पिंडरियां होती हैं जो पैर में पीछे की साइड, है ना, घुटनों के पीछे जो जगह होती है, राइट, उसको क्या कहते हैं, शिन पिंडरी। शिन पिंडरी, हाँ शिन बोलते हैं, शिन एरिया है ये। हाँ, पिंडली। राइट, है ना। तो तो
पिंडलियां जो होती है ना बॉडी में, तो उससे माटी जैसे लिपटी हुई है। कैसे लिपटी हुई बताई? उसका कंपैरिजन किया तो जैसे नागिन सुगंध की प्यासी और चंदन के तरु पर लिपट जाती है, ऐसे ही माटी जो है वो शिल्पी के पैरों से लिपट रही है। ठीक है। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से वह की। तो अब यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने जो काव्य में रस भी होते हैं। रस मतलब जैसा अभी बताया ना, इंस्पिरेशन आ जाती है कुछ पंक्तियां पढ़कर, अंदर में जोश आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वीर रस। अंदर में जब सेना तैयार होती है ना, सोल्जर्स रेडी होते हैं, तो उन्हें इस तरह के या तो गाने सुनाए जाते हैं जिनमें वीर रस हो, या उनको ऐसी स्पीच दी जाती है, राइट, ताकि उनके अंदर फिर से वैसी एनर्जी, वैसा एक जुनून, पैशन आ जाए देश के लिए, राइट। हालांकि उनमें होता है, हमेशा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है डे टू डे की लाइफ्स में, राइट। तो जब वो वॉर पर अगर जाने वाले हों तो उनको वही जुनून फिर से याद दिलाया जाता है कि आप क्यों बने हैं, क्यों सोल्जर बने थे। ठीक है ना। तो ये जो एक जुनून जगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वीर रस। ठीक है, जिसमें कि अंदर में वीरता आ जाए। ठीक है। ऐसे ही श्रृंगार रस होता है, राइट। श्रृंगार रस में क्या आता है? वैसे जैसे आपने कभी गाने सुने हो, प्रेम गीत जिसे कहते हैं ना, रोमांटिक सॉन्ग्स, उनको सुनकर क्या आता है? उनको सुनकर अंदर में प्रेम भाव आ जाते हैं, है ना। करुणा रस होता है एक, रौद्र रस होता है जिसमें भयानक भयानक सीन्स बताए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, भय क्रिएट किया जाता है ना। एक होता है हास्य रस, जिसको कि हंसी आ जाए जिसको सुनने के बाद, ऐसी कविताएं, व्यंग वाली कविताएं करना। तो डिफरेंट डिफरेंट कविताओं में भी रस होते हैं, है ना। तो रस का मतलब बेसिकली यहाँ पर भाव से लेना, भाव आ जाए जिससे, ऐसी कविता या ऐसा काव्य जिससे कि अंदर में वैसे भाव आ जाए। ठीक। तो अभी जो ये कवि है ना, यहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट रसों की काव्य रसों की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा? वीर रस की थोड़ी सी चर्चा। तो क्या हुआ? लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से वह की। तो अब क्योंकि शिल्पी बहुत तेज गति से रौंद रहा है ना, तो अब माटी के अंदर भी जैसे जोश आ गया। ठीक है। तो माटी की बाहुओं से क्या फूट रहा है? वीर रस। और वह वीर रस शिल्पी से कहता है, वीर रस कह रहा है अभी ये, माटी की बाहुओं से जो वीर रस फूटा, यानी उसके अंदर से भाव आ रहे हैं वीरता के। ठीक है। और वह शिल्पी से पूछता है, तो ये एक नया कैरेक्टर की तरह से वीर रस कह रहा है। चारू जी, हाँ। ये जो पहले गति आई शिल्पी के इसमें, हाँ वो जी। तब माटी की मृदुता ने क्या बोला था कि उसमें इतनी गति पकड़ गई कि वो। उसने कहा था पूरा चल विश्राम करो, पूरा चल के ही विश्राम करना, रुकना मत। ओके। ठीक है ना। तो उसने सिर्फ चलने का संकेत दिया था कि पैरों का काम चलना है, और कब तक चलना? उसका चरणों का कार्य, जैसे हम मोक्ष मार्ग भी है ना। हम चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम 4 कदम चलकर छोड़ दें? हाँ, नहीं, नहीं। राइट। हम जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक मोक्ष पद ना पा जाए, तब तक चलते रहो। तो ये एक साधक के अपेक्षा से पूरा चलकर विश्राम करो, रुकना मत जब तक मंजिल ना पा जाओ। ठीक है ना। उस तरीके से लें। ठीक। तो अब वीर रस कहता है शिल्पी से, क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है? वीरों से स्तुत है यह, वीर रस प्रस्तुत है। सदियों से वीर्य प्रदान किया है युग को इसने। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। ठीक।
तो वीर रस का तो काम ही यही है कि अंदर में पैशन को क्रिएट करे, ठीक है। और कैसा पैशन? कि तुम कुछ कर जाओ, विजय के भाव रखो अंदर, है ना। और वह पूछता है शिल्पी से कि भाई मुझे क्यों बुलाया बाहर, क्यों मुझे क्रिएट किया, वीर रस को क्यों चाहिए तुम्हें? ये वीर रस तो सदियों से हिम्मत साहस देता आ रहा है। सदियों से वीर मतलब साहस, है ना। साहस दे रहा है युग को इसने, यानी युग यानी यहाँ पर संसार को, है ना। लो भर भर कर पी लो, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। तुम्हें जो भी इच्छा है, जो जीतने की इच्छा है, वीर रस तुम्हारी वह इच्छा को पूरा करेगा। युग वीर बनो, महावीर बनो। मतलब कि सारे अपने कार्य को पूरा कर लिया जिसने, है ना, अपने आप को कृत कृत्य बना लिया किसने? महावीर ने, है ना। तो ऐसे ही तुम भी महावीर बनो, अपने सब कार्य कर डालो। अक्षत वीर बनो तुम, महावीर, है ना, जिसमें अक्षत मतलब कभी नष्ट ना होने वाला वीर तुम्हारे अंदर साहस भर लो। तो उस पर शिल्पी का वीर बोलता है। तो ऐसा नहीं है कि शिल्पी के पास हिम्मत नहीं है, शिल्पी के पास भी हिम्मत है। क्या कहता है? अब शिल्पी का वीर बोलता है वीर रस से कि तुम नशे में बोल रहे हो, इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं है, और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। क्या कहता है शिल्पी? शिल्पी कैसा है? शिल्पी बहुत गंभीर है। एक बार पहले उसका हुलिया बताया गया था, है ना। उसका माथा चौड़ा है, शांत है, गंभीर है, और बहुत अहिंसक है, शांत भाव वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास हिम्मत नहीं है। जो अहिंसा को फॉलो करे वह प्रमादी नहीं है, ठीक है ना। तो उसका वीर बोलता है उस वीर रस से। वीर रस क्या करता है? तुम्हारे अंदर एनर्जी भर देता है, भले ही तुम्हें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो। अगर तुम्हें तुम्हारे अंदर वीर रस एकदम से भर दिया जाए, देशभक्ति के बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे तुम डेली उसके बारे में स्पीचेस सुनो, है ना, उसी के भक्ति के गीत सुनो, देशभक्ति के, तो तुम्हारा अंदर से मन करेगा क्या ही कर दूं देश के लिए, ठीक है ना। और तुम बैठे हो ऐसी जगह पर जहां तुम्हें अभी वीर रस की जरूरत नहीं है, तो क्या वह वीर रस किसी काम का है? वह भक्ति गीत तुम्हें किसी काम आएंगे? ऐसे में अगर तुम और कुछ नहीं तो आध्यात्म रस के भजन सुनो, तो तुम्हारा मन शांत हो सकता है जिस अवस्था में तुम हो। तो डिपेंड करता है तुम कौन से रस को सुनना या किस में डूबना पसंद करोगे, ठीक है ना। तो इस पर शिल्पी का रस जो वीर्य है, साहस है, वो क्या कहता है कि तुम नशे में बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बोल रहे हो, तुम्हारी यहाँ पर जरूरत भी है कि नहीं है, है ना। तो वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं। किस तीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? संसार तट की बात कर रहे हैं। संसार से पार उतरना हो तो कभी भी वीर रस से पॉसिबल नहीं है। और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। त्रिकाल मतलब भूत भविष्यत वर्तमान, है ना। पीर का मिटना, पीर मतलब तकलीफ का कम होना, है ना। वीर रस क्या कभी किसी की तकलीफ को मिटा सकता है? वीर रस में क्या होता है? वीर रस में भड़क सकता है इंसान, लेकिन अंदर में शांत नहीं हो सकता, है ना। वह दो चार किसी को सुनाकर तो आ सकता है, राइट। किसी से झगड़ना हो तो वह अपने आप को एनर्जाइज कर ले, ऐसी कुछ बातें सोचकर सुनकर, है ना, कि तुम क्यों पीछे हटने वाले हो, तुम क्या किसी से कम हो, इस तरह के वचनों को सुनकर वह दूसरे से भिड़ तो सकता है, लड़ाई तो कर सकता है, लेकिन मलहम नहीं लगा सकता। उसके लिए करुणा रस का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। बहुत सुंदर वर्णन है एक तरह से वीर रस का, कि वीर रस करता क्या है और हमें क्या वाकई में वीर रस की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस चीज को समझाया जा रहा है। सारे रसों की यहाँ पर
बात चलेगी अभी। आग का योग पाता है शीतल जल भी वह, शैने शैने जलता जलता उबलता भले ही, किंतु सुनो धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। क्या कहा? शीतल जल, जो ठंडा जल है, वह भी आग पर रख देने के बाद भी, इतना भी उसे तेज गरम कर दिया जाए तो भी धधकती अग्नि को फिर भी वह बुझा ही देता है। तो जो जल है वो अपने अग्नि बुझाने के काम को कभी नहीं भूलता, चाहे उसे कितना भी आ, विकारी बना दिया जाए। ठीक है ना? आग का योग पाकर शीतल जल भी भले ही कितना उबल जाए, लेकिन फिर भी वह धधकती हुई अग्नि को बुझा सकता है। तो शीतल जल तो शीतल जल का ही कार्य करेगा। लेकिन परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह, दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है ज्वालामुखी सम। और इसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। क्या कह रहे हैं? वीर रस यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली जो ऐसे शब्द जो अंदर में धधक उठा दें। ठीक है ना? ऐसे शब्दों का क्या होता है, ऐसे शब्द क्या करते हैं? तो क्या कहा कि जल भी एक बार को गर्म होने के बाद भी अपने अपने वास्तविक कार्य को नहीं छोड़ता, लेकिन वीर रस क्या कर देता है? मानव खून को उबाल देता है। जब खून में उबाल आ जाता है ना, तो उसका वास्तविक कार्य, जो खून का कार्य था, वह अपने कार्य को भूलकर क्या करने लग जाता है? अब वह काबू में नहीं रहता। अब उसको दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है। जब अंदर में एक अंगारे से लगते हैं, क्रोध की अग्नि जलने लगती है ना? या अंदर में कुछ होता है ना कि दुनिया को जला के रख दूं, इस तरह के जो कई लोगों में पैशन आ जाता है बहुत जबरदस्त, है ना? तो शांत माहौल भी खौलने लगता है ज्वालामुखी सम। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वह भी अब शांत नहीं रहता। ठीक है ना? और ये जो जितने दंगे होते हैं, उन सब में क्या है? वीर रस ही तो है। अंदर में उन्हें भड़काया जाता है कि तुम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते, तुम्हें अपना बदला लेना होगा, है ना? तुम्हें आ, अपने देश के लिए अपनी आहुति देनी होगी। इस तरह के बातें कर करके नॉन स्टॉप एक माहौल कैसा बन जाता है? उनके आसपास का भी माहौल ज्वालामुखी सम बन जाता है। किसके कारण? वीर रस के कारण। वीर रस की यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। ठीक है? और इसके सेवन से, वीर रस के सेवन से उद्रेक उदंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। मतलब कि बात, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती, एकदम बस ज्वालामुखी की तरह फटने को मन करता है ना? तो अतिरेक आ जाता है उद्दंडता का, कि क्या डिसिप्लिन, क्या रिस्पेक्ट, कुछ याद नहीं रहता। ऐसा उद्रेक अंदर में आने लगता है। ठीक है ना? और इसी के कारण पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। वीर रस के कारण मैं बलशाली हूँ, है ना, मेरे अंदर साहस है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, और फिर दूसरे पर अधिकार चलाने की भूख जागृत हो जाती है। ये किसका परिणाम है? वीर रस का, है ना? तो आज की डेट में जो मिलिटेंट्स होते हैं, अधिकार जलाना चाहते हैं, ये एरिया मेरा है ना? जो डॉन होते हैं, जो आ, और भी जो गलत कार्य करते हैं, अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित कर लेते हैं,
ठीक है ना, अपने अंदर उस वीर रस के चलते हुए, ठीक है ना। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। बबूल का ठूंठ, ठूंठ मतलब एक सूखा वृक्ष, जो उसकी मोटा सा जो तना रह जाता है वो ठूंठ कहलाता है, ठीक है। तो ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। मान का मूल मतलब मान, नीचे जो अभिमान है उसकी जड़, मान की जड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और खड़ा होता है पर को नकारता, ठीक है। पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है। जब मानी हो जाते हैं तो हम दूसरे के मूल्यों की, उसकी वैल्यूज की परवाह नहीं करते, उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, दूसरे के भावों को नकारना, है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को झुटला देना, क्योंकि अधिकार चलाना है ना। तो ये सब भी वीर रस के कारण अंदर में ऐसे भाव आ जाते हैं। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है और ज्यादा फटने जैसा हो जाता है। आपा भूलकर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता। और यहीं तक रुकता नहीं वो, और क्या करता है, आपा भूलकर, अपने आप को भूलकर, आपा मतलब अपने आप को भूलकर, आग बबूला हो, इतना उसके अंदर क्रोध, इतना उसके अंदर भावों का अतिरेक, कि पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है, ठीक है ना। जैसे राम और रावण की बात चलती है, तो रावण का हश्र ऐसा क्यों हो गया था, क्योंकि उसने अपने वीर रस को, अपने अंदर के वीर्य का मिसयूज किया, है ना। उसका, उसने जो करना चाहिए था वाकई में उसको यूज करना चाहिए था जिस तरीके से, वैसा यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो पुराण पुरुषों की परंपरा, जो आज तक हमारे तीर्थंकर हमें कहते आए, क्षमा को धारण करो, क्षमा वीरस्य भूषणम, ठीक है ना। तो वीरता तब है जब हम अपने आवेश को कंट्रोल कर पाए। कोई हमें गाली दे रहा है तो ऐसा नहीं कि हम, हमारे अंदर वीर रस है, हम चाहें तो उसको उसी समय क्रोध में की अग्नि में भस्म कर दें, और चाहे तो हम उसे क्षमा कर दें, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पुराण पुरुषों की परंपरा थी, लेकिन मान के चलते वो क्या करता है, उनकी उस परंपरा को ठुकराता है, ठीक है ना। तो वीर रस का मिसयूज होने पर क्या होगा, अपना ही अकल्याण कर लेता है। बात समझ में आ रही है, वीर रस का विभत्स रूप, लेक कैसे उसका मिसयूज होता है। कौन कह रहा है, ये शिल्पी कह रहा है, क्योंकि साहस तो उसके पास भी है, लेकिन वो उस वीर रस को, जो कि अभी अपने अहंकार में है ना, बोला ना उसको कि शायद तुम अपने नशे में हो, यानी तुम अहंकार के नशे में हो, कि मेरे से ही सब कुछ, सबकी विजय होती है। नहीं, रावण की विजय नहीं हुई थी, ठीक है ना। उसके पास भी वीर रस था, लेकिन उसकी विजय नहीं हुई, ठीक है ना। तो वीर रस हो और मान भी हो तो कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए क्षमा का होना जरूरी है, मान का गलित होना जरूरी है। वही बात आगे कही जा रही है, क्या कह रहे हैं, मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या हुआ उसका, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण। पहला पद वही जो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल न हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर अब कंक्लूजन से बता रहे हैं कि मनु की नीति, मनु मतलब कुलकर, है ना। कुलकर में यहाँ पर आदिनाथ भगवान के पुत्र, आदिनाथ भगवान 14वें कुलकर के पुत्र थे, जिन्होंने संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया था, ठीक है ना। और उसमें कहीं पर भी क्रोध के साथ जीवन जीना नहीं सिखाया था, ठीक है ना। शांति के साथ हंसी मसी कृषि करते हुए अपना जीवन जीना, ये मानवता थी, ठीक है ना। तो मनु की नीति मानव को मिली थी,
मनुओं ने मनुष्य को मानवता सिखाई थी। फिर उसका विस्मरण हुआ या मरण। तो कहते हैं कि अब क्या हो गया ये आज के समय में उस मनु की नीति को क्या भुला दिया गया है, या उसका उसका मरण हो जोड़ा गया, जाते रहा होता। उसका उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है। ठीक है, पहला पद वही हो। हमेशा जब भी स्टार्टिंग किया जाए तो मान का मनन हो, मान पर मनन किया जाए कि मेरे अंदर के भाव कैसे हैं, मेरे अंदर मान तो नहीं आ रहा है, मैंने अभी जो बात कही मेरा एटीट्यूड दूसरों के लिए कैसा है, मैं दूसरे के वैल्यूज को कुचल तो नहीं रहा हूँ, उसको नकार तो नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये सब जो एनालिसिस है ये पहले होना चाहिए। तो उसके बाद जितने भी कार्य होंगे उससे क्या होगा, मान का हनन होगा, है ना। जब हम स्टार्टिंग में ही अपने मान को एनालाइज कर लें तो क्या होगा, उससे मान का हनन होगा, वह भी आमूल, यानी जड़ से ऊपर तक, यानी कंप्लीटली। ठीक है ना। और किसी तरह की फिर भूल नहीं होती, यानी गलती कब होती है, जब मान का चिंतन न किया हो, मनन ना किया हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, है ना। मानवश हमने वीर रस तो भर लिया और हम मानी थे, है ना। उसकी ये हिम्मत हमारे साथ, और बिना सोचे समझे उसका उसका खून कराए। बाद में पता चला रियलिटी, उसके साथ क्या रिश्ता था, उसके सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या था, वो सब कुछ जाने बिना, और उसके साथ झगड़ा करके आ गए, है ना। ऐसा एक्शन कर दिया जो रिवर्सिबल ही नहीं था। ठीक है ना। तो उस पर चिंतन करना, मनु की नीति मानवता जो थी, मानवता को नहीं खोना, वीर रस हो और मानवता हो तभी वह काम की है। ठीक है ना। ये लास्ट यहाँ तक देख लेते हैं। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा शिल्पी की ओर। यानी कि अब जो माटी के बाहुओं से वीर रस फूटा था, निकला था, है ना। तो माटी ने देखा कि अरे वीर रस की तो कोई सेंस ही नहीं बना, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। तो तुम तो चलो वापस। ठीक है ना। तो अब माटी की महासत्ता के अधरों से, यानी उसके होठों से, मुंह से, अभी बाहों से निकला था वीर रस, अधरों से क्या निकला, हास्य रस। और उसने शिल्पी से कहा, बहुत लंबा हो जाएगा तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, अगला जो सेंटेंस या अगला पैराग्राफ से हास्य रस के बारे में चर्चा होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, थोड़ा थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा। चारू जी, वीर रस मीन्स अहंकार हो गया, फिर नहीं, वीर कर्तापना हो गया। वीर रस क्या होता है, अंदर में वीरता जगाने वाला, वीरता मतलब साहस, है ना। जो हाँ, अंदर के भावों को देखिए, अपने अंदर ही वो सारी चीजें मौजूद रहती हैं, और हम, हमारा जो आदत है ना, वो हमारी शब्दों के ऊपर हम बहुत जाते हैं, कानों में कैसे शब्द पड़ रहे हैं, है ना। तो उसका सहारा कवि लोग लिया करते हैं। ठीक है ना। तो कविता में वीर रस हो तो अंदर में शक्ति आ जाती है। कभी ऐसे श्लोक वगैरह ऐसी टोन होती है, वीर रस की भी एक अलग म्यूजिक होता है ना। शांत रस का अलग म्यूजिक होता है और वीर रस का अलग म्यूजिक होता है, उसकी बड़ी ड्रम रोल टाइप की म्यूजिक रहता है उसमें, हाँ, जोर से उसके ऊपर जोर ये चलते है ना। तो हाँ, वो अंदर के भावों को एकदम जागृत कर देता है। तो एक बच्चा भी ना एकदम से अपने उस बचपने को भूल कर एकदम से खड़ा हो जाएगा, मैं करता हूँ ये काम, लेट मी डू दिस, है ना।
तो इस तरह के जो चीज है वो वीर रस कहलाता है, जो इस तरह के भावों को क्रिएट कर। वो इस कैरेक्टर में कैसे बैठेगा? जैसे शिल्पी का कैरेक्टर, मिट्टी का कैरेक्टर और वीरस का कैरेक्टर इसमें कैसे आएगा आध्यात्मिक से देखा तो? हाँ, तो क्योंकि ये काव्य है ना, काव्य हाँ हाँ वही होता है जिसमें सारे रस कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, तो इसलिए कवि ने यहाँ पर वीर रस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वीर रस कहाँ से निकला? माटी के बाहुओं से। ठीक है, जब शिल्पी उसे रौंद रहा है, ठीक है ना, तो माटी के बाहुओं से वीर रस फूटा, ऐसा बताया ना हमें। हाँ हाँ, जैसे गुरु है और शिष्य जब सीखने लगता है तो ये बातें सीख के उसमें से वो क्या क्या हमें वीर रस को कैसे अलग करना है, हमारा क्रोध को कैसे अलग करना है, हाँ ये इसमें से हाँ, सिखाया जा तो रहा है। अभी क्या चल रहा है कि माटी को लग रहा है कि वो शिल्पी को कुछ पहले भी संबोधन दिया है ना, अभी उसने कोशिश करी कि वीर रस से कुछ कहूं, तो उस पर शिल्पी ने उसको शांत कर दिया कि मुझे वीर रस की जरूरत नहीं नहीं है, ओके। है ना। तो फिर वो ट्राई करती है हास्य रस की। ठीक है ना, वो आगे आएगा। वो आगे आएगा हास्य रस। तो ऐसा ऐसा कुछ संवाद चल रहा है। माटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर बताया। अलग ही है बिल्कुल, अलग मैंने ही। सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी किसी की इतनी डीप सोच जा सकती है, माटी के थ्रू इतना कुछ वर्णन पॉसिबल है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।